अच्छा, कुरान में ना एक ऐसे पैगंबर का जिक्र है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 130 से भी ज्यादा बार। सोचिए, एक ऐसी हस्ती जिन्हें कलीमुल्लाह कहा गया। कलीमुल्लाह यानी वो जिन्होंने बराह रास्त सीधे अल्लाह से बात की। जी हाँ, ये कहानी है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। एक ऐसी कहानी जो जुल्म, यकीन और हैरत अंगेज मौजिज़ों से भरी हुई है। देखिए, हर कहानी में एक विलेन होता है ना? तो हमारी इस कहानी का विलेन है मिस्र का बादशाह फिरौन। पर यह कोई मामूली बादशाह नहीं था। इसका गुरूर, इसका घमंड तो आसमान छू रहा था। इतना कि उसने खुलेआम ऐलान कर दिया था, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। और इस झूठे खुदा के जुल्म का सबसे पहला और सबसे बड़ा निशाना कौन बना? बनी इसराइल की कौम, एक वक्त की सबसे इज्जतदार कौम, जो अब उसकी गुलामी की जंजीरों में बुरी तरह जकड़ी हुई थी। तो देखिए, बात शुरू होती है हजरत यूसुफ के जमाने से। उस वक्त बनी इसराइल की कौम मिस्र में बड़े मान सम्मान से रहती थी। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वक्त बदला, फिर बादशाह बदला और सब कुछ बदल गया। एक नया फिरौन आया और उसने उन्हें गुलाम बना लिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात फिरौन ने एक बड़ा अजीब, बड़ा डरावना ख्वाब देखा। क्या देखा? कि एक आग है जो उसके पूरे तख्त व ताज को जलाकर राख कर रही है। अब उसने फौरन अपने ज्योतिषियों को बुलाया। उन्होंने मतलब निकाला कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी सल्तनत का खात्मा कर देगा। बस ये सुनना था कि फिरौन का डल उसके जुल्म पर हावी हो गया और उसने इतिहास का शायद सबसे वहशियाना हुक्म जारी कर दिया। हुक्म यह था कि बनी इसराइल के घर में पैदा होने वाले हर लड़के को मार दिया जाए, जिंदा ना छोड़ा जाए। हजारों हजारों मासूम बच्चे जिनकी किलकारियां अभी ठीक से गूंजी भी नहीं थीं, उन्हें खामोश कर दिया गया। सोचिए, मिस्र की गलियों में उस वक्त कैसा मातम का आलम होगा। लेकिन एक उसूल है, जब जालिम जुल्म की इंतहा कर देता है ना, तो अल्लाह अपनी कुदरत दिखाता है। इसी खौफ और खूनी अंधेरे के बीच उम्मीद का एक छोटा सा चिराग रोशन होने वाला था। अल्लाह ने हज़रत मूसा की माँ के दिल में एक बात डाली, एक ऐसा हुक्म जिसे सुनकर किसी भी माँ की रूह कांप जाए। हुक्म था, अपने इस बच्चे को एक संदूक में रखो और उसे दरिया में बहा दो। लेकिन उसी हुक्म के साथ एक तसल्ली भी थी, एक वादा भी था। घबराओ मत, हम इसे तुम्हारे पास जरूर वापस लाएंगे और इसे अपने रसूलों में से एक बनाएंगे। ये यकीन का सबसे बड़ा इम्तिहान था। और अब देखिए, अल्लाह की प्लानिंग, उसकी तदबीर। जिस बच्चे को माँ ने बचाने के लिए दरिया के हवाले किया, वो संदूक बहते बहते कहाँ पहुंचा? सीधा दुश्मन के किले में, फिरौन के महल में। वहां फिरौन की बीवी हजरत आसिया की नजर उस पर पड़ी और अल्लाह ने उनके दिल में उस बच्चे के लिए बेपनाह मोहब्बत डाल दी। और फिर कुदरत का करिश्मा देखिए, जब बच्चे ने महल में किसी भी दाई का दूध नहीं पिया, तो उसे वापस उसी की माँ की गोद में सौंप दिया गया, शाही दाई बनाकर। सुभान अल्लाह, जो मारने निकला था वही पालने वाला बन गया। तो कई साल गुजर गए। हजरत मूसा फिरौन के महल में ही एक शहजादे की तरह पले बड़े। लेकिन उनकी किस्मत में महल की शानो शौकत नहीं, कुछ और ही लिखा था। एक हादसा, और वो हादसा उन्हें मिस्र से बहुत दूर ले जाएगा। इतना दूर कि वो सीधे अपने रब की पुकार तक पहुंच जाएंगे। हुआ यूं कि एक दिन उन्होंने अपनी कौम यानी बनी इसराइल के एक आदमी को एक मिस्री के हाथों पिटते हुए देखा। अब उनसे रहा नहीं गया। इंसाफ के जोश में उन्होंने एक ऐसा घूसा मारा कि वो मिस्री वहीं ढेर हो गया। देखिए, उनका इरादा कत्ल का बिल्कुल नहीं था, पर गलती हो चुकी थी। अब अपनी जान बचाने के लिए उन्हें अपना घर, अपना महल, अपना सब कुछ छोड़कर मिदियन की तरफ भागना पड़ा। मदियन में कई साल गुजारने के बाद एक रात वो अपने घरवालों के साथ कहीं जा रहे थे। घना अंधेरा था। तभी उन्हें दूर कोहे तूर यानी तूर के पहाड़ पर एक आग नजर आई। जब वो पास पहुंचे तो मंजर बड़ा अजीब था। एक हरी भरी झाड़ी जल रही थी, पर वो जलकर राख नहीं हो रही थी। और फिर उसी आग में से एक आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जिसने कायनात को बनाया है। ए मूसा, बेशक मैं ही तुम्हारा रब हूं। अपनी जूतियां उतार दो, तुम तुवा की मुकद्दस वादी में हो। ये वो पल था जब अल्लाह ने अपने बंदे से डायरेक्ट बात की। और फिरौन जैसे जालिम और मुतकब्बिर बादशाह के सामने जाने के लिए अल्लाह ने उन्हें दो जबरदस्त निशानियां, दो मौजज़े दिए। पहला, उनके हाथ की लाठी। हुक्म हुआ, इसे जमीन पर फेंको। जैसे ही उन्होंने फेंका, वो एक फुंकारता हुआ चलता फिरता अजगर बन गई। दूसरा, उनका हाथ। हुक्म हुआ, इसे अपनी बगल में दबाकर निकालो। जब उन्होंने ऐसा किया तो हाथ सूरज की तरह चमक रहा था, बिना किसी बीमारी या तकलीफ के। ये इस बात का सबूत थे कि मूसा अकेले नहीं है, उनके साथ अल्लाह की कुदरत है।
तो अब इन दो मौजज़ों और अपने भाई हारून के साथ मूसा अलैहिस्सलाम उसी मिस्र वापस लौटे जहां से उन्हें भागना पड़ा था। लेकिन इस बार वो एक भगोड़े की तरह नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल की हैसियत से आए थे, और मकसद था जालिम बादशाह की आंखों में आंखें डालकर हक का पैगाम देना। दरबार में पहुंचकर हजरत मूसा ने बिना किसी खौफ के ऐलान किया, मैं आलमीन के रब का पैगंबर हूं, मेरी बात मान और बनी इसराइल को मेरे साथ जाने दे। ये सुनकर फिरौन और उसके दरबारी हंसने लगे। उसने तकब्बुर से कहा, कौन है ये तुम्हारा रब? मैं तो उसे नहीं जानता, और तूने हम पर एहसान फरामोशी की है। ज्यादा बोला तो सीधा जेल में डाल दूंगा। फिरौन ने सोचा कि ये कोई जादू है। उसने अपनी पूरी सल्तनत के माहिर से माहिर जादूगरों को इकट्ठा कर लिया। एक बड़े मैदान में मुकाबले का दिन तय हुआ। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकी और लोगों की नजरों में पूरा मैदान सांपों से भर गया। फिर हजरत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी फेंकी। वो एक विशाल अजगर बनी और एक ही पल में साले नकली सांपों को निगल गई। अब जो जादूगर थे वो तो माहिर थे। वो जादू और मुजज़े का फर्क जानते थे। वो फौरन समझ गए कि ये जादू नहीं, ये हक है, और उसी पल भरे दरबार में फिरौन के सामने सजदे में गिर पड़े और चिल्लाकर बोले, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। अपने ही जादूगरों को ईमान लाते देखकर फिरौन तो जैसे पागल हो गया। उसका गुरूर और तकब्बुर अपनी आखिरी हदों को छू रहा था, और बनी इसराइल पर जुल्म भी बढ़ता ही जा रहा था। और जब जुल्म बढ़ता है तो अल्लाह की तरफ से पकड़ भी करीब आ जाती है। अब बारी थी आसमानी आफतों की। फिर मिस्र पर एक के बाद एक कई अजाब आए। पहले जोरदार तूफान और बाढ़, फिर टिड्डियों के दल आए जो सारी फसलें तबाह कर गए। फिर मेंढकों की ऐसी बारिश हुई कि वो उनके बिस्तरों, उनके बर्तनों, उनके खानों तक में घुस गए। और हद तो तब हो गई जब उनकी जिंदगी का सहारा दरियाए नील का पानी उनके लिए खून बन गया। हर बार जब कोई मुसीबत आती तो फिरौन गिड़गिड़ाता, वादा करता, और जैसे ही मुसीबत टलती उसका दिल पहले से भी ज्यादा सख्त हो जाता। जब फिरौन की सरकशी और नाफरमानी हर हद पार कर गई तो अल्लाह का आखिरी फैसला आ गया। हजरत मूसा को हुक्म हुआ कि वो रातों रात बिना किसी को बताए बनी इसराइल के तमाम लोगों को लेकर मिस्र से निकल पड़े। ये गुलामी से आज़ादी की तरफ आखिरी और सबसे खतरनाक कदम था। जैसे ही सुबह हुई फिरौन को पता चल गया। वो गुस्से से आग बबूला हो गया और अपनी लाखों की फौज लेकर उनके पीछे दौड़ पड़ा। उधर बनी इसराइल भागते भागते समंदर के किनारे पहुंच गए। अब जरा वो मंजर सोचिए, आगे लाल सागर की बेकाबू लहरें हैं और पीछे पीछे धूल का गुबार उड़ाती हुई मौत की शक्ल में फिरौन की फौज। भागने का कोई रास्ता नहीं था। चारों तरफ मायूसी फैल गई। लोग चिल्लाने लगे, ए मूसा, हम तो पकड़े गए, अब क्या होगा? हर कोई खौफ से कांप रहा था सिवाय एक शख्स के, हजरत मूसा। उन्होंने पूरे इत्मीनान से, ऐसे यकीन से जवाब दिया जो पहाड़ों को हिला दे। उन्होंने कहा, हरगिज नहीं, डरो मत, यकीनन मेरा रब मेरे साथ है, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। और फिर वो हुआ जो इंसानी तारीख ने ना पहले कभी देखा था ना शायद कभी देखेगी। अल्लाह का हुक्म आया, अपनी लाठी समंदर पर मारो। जैसे ही लाठी पानी से टकराई, समंदर बीच से फट गया। पानी के दो हिस्से हो गए और वो पहाड़ों की तरह दोनों तरफ खड़े हो गए, और बीच में एक बिल्कुल सूखा रास्ता बन गया। और बनी इसराइल उस नामुमकिन रास्ते पर चलकर सलामती तक पहुंच गए। फिरौन और उसकी फौज ने यह देखा तो वो भी गुरूर में अंधे होकर उसी रास्ते में घुस आए। जैसे ही बनी इसराइल का आखिरी आदमी पार हुआ और फिरौन का आखिरी सिपाही समंदर के बीच में आया, पानी की वो पहाड़ जैसी दीवारें वापस मिल गईं। वो फिरौन जो खुद को रब कहता था, पानी के एक घूंट के लिए तरसता हुआ डूब गया। और अल्लाह ने कुरान में कहा कि उसने उसकी लाश को दुनिया के लिए महफूज कर दिया ताकि वो आने वाली नस्लों के लिए एक इबरत बन सके, एक ऐसा सबक जिसे देखकर लोग सीखें कि अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। तो ये कहानी सिर्फ एक तारीखी वाकया भर नहीं है, ये उम्मीद की, यकीन की और अल्लाह पर भरोसे की दास्तान है। यह हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी में भी जब हालात समंदर की तरह रास्ता रोककर खड़े हो जाएं और मुश्किलें फिरौन की फौज की तरह पीछे लगी हों, तो मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये यकीन दिल में चट्टान की तरह मजबूत हो कि मेरा रब मेरे साथ है, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं रहती।